सबसे पहला मेजर स्टेप की बात करते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा बच्चों ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो इसके बाद 3 मेजर स्टेप दिखाएंगे। पहला रजिस्ट्रेशन होगा, दूसरा आपका प्रॉपर एप्लीकेशन फॉर्म, और लास्ट में बच्चों सक्सेसफुली आप उसकी फीस पेमेंट कर दो। यहाँ पे सारी चीजें जो आपका फोन नंबर, डिटेल, आपका नेम, आपका फादर नेम, याद रखिएगा फादर नेम, मदर नेम जो है आपके क्लास 10th की मार्कशीट के बेस पर ही होना चाहिए। अगर आप सीयूटी एग्जाम 2026 देने वाले हो और अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने वाले, तो मैंने इस वीडियो के अंदर 10 मेजर स्टेप आपको 10 मिनट के अंदर समझाए हैं, तो जरूर सारे बच्चे देखिएगा। इस 10 मिनट की वीडियो को जरा ध्यान से समझ लीजिएगा, जान लीजिएगा। अगर आप सीयूटी एग्जाम 2026 देने वाले हो और अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने वाले, तो मैंने इस वीडियो के अंदर 10 मेजर स्टेप आपको 10 मिनट के अंदर समझाए हैं, तो जरूर सारे बच्चे देखिएगा। देखने के बाद कोई डाउट नहीं बचेगा, फिर भी बचे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अगर आपका कोई चीज डाउट में रह जाए तो ये मेरा टेलीग्राम है, आगे के लिए बता रहा हूं, कनेक्ट कर लीजिएगा मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहला मेजर स्टेप की बात करते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा बच्चों ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पर आपको अपने आप को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका मेजर पहला स्टेप रहेगा। जब आप अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर लोगे, तब यहां से आप लॉगिन कर सकते हो। यहां तक क्लियर है। जब आप आगे फर्दर आगे बढ़ते हो, तो इसके बाद 3 मेजर स्टेप दिखाएंगे। पहला रजिस्ट्रेशन होगा, दूसरा आपका प्रॉपर एप्लीकेशन फॉर्म, और लास्ट में बच्चों सक्सेसफुली आप उसकी फीस पेमेंट कर दोगे। आपको पहले ही दिखा दिया गया। फीस के लिए बच्चों आपको पूरा बता रखा है पहले से, कितने सब्जेक्ट की कितनी फीस आपको देनी पड़ेगी। जैसे 3 सब्जेक्ट के लिए बताया गया 1000 रुपए, 900 रुपए, 800 रुपए और 4500 रुपए। यहां सभी बच्चों की कैटेगरी लिखी है। अगर एडिशनल ऐड करोगे तो यहां पे उनका भी क्राइटेरिया दे रखा है। पहली चीज, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद बात आती है, जब आप सारों पर स्क्रॉल करोगे तो यहां पर आपको एक कंफर्मेशन देखना पड़ेगा कि हाँ मैंने सारी चीजें अच्छे तरीके से बुलेटिन बोर्ड में पढ़ ली है। अब आप यहां पे क्लिक टू प्रोसीड पे करेंगे। फिर उसके बाद आप आ जाते हो स्टेप 2 पे। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, सिंपली आपको अपनी जो पर्सनल डिटेल है उसे अच्छे तरीके से फिलअप करना है। पर्सनल डिटेल में बच्चों आपका नाम, गार्जियन का नाम, फादर या मदर के तौर पे डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर। उसके बाद बच्चों आपको कंफर्मेशन करना है अपनी यही डिटेल जो आपने फिलअप करी थी, यहाँ पे आप कंफर्मेशन अच्छे से दे सकते हो। देन उसके बाद बच्चों आपको एक परमानेंट एड्रेस अपना देना होगा, जहां पर आप रह रहे हो। सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर देना कि आपका घर का पता क्या है, लोकेलिटी क्या है, कंट्री, स्टेट, सारी चीजें डिस्ट्रिक्ट के साथ पिन कोड सही से डाल देना, अपने आप वो फैच कर लेगा। उसके बाद इसी बीच में बच्चों एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस आपसे माना जाएगा, यानी कि एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। ये देना सब बच्चों को कंपलसरी है, क्योंकि सारी आगे की अपडेट आपको इन्हीं के माध्यम से आगे पता चलने वाली है। इसके अलावा लास्ट में आपसे पूछेगा कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है, क्या आप इसे सेम एज करना चाहते हो। एक होता है ना कि टेम्परेरी और एक परमानेंट, तो अगर आपका दोनों सेम है तो इस पर बस क्लिक कर देना, ऑटोमेटिक सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। कैप्चा करने के बाद सबमिट कर देना, यहां तक आपका काम पूरा हो जाता है। उसके बाद कुछ इस तरीके से बच्चों आपका एप्लीकेशन फॉर्म पूरा बनकर आ जाएगा। यहाँ पे सारी चीजें जो आपका फोन नंबर, डिटेल, आपका नेम, आपका फादर नेम, याद रखिएगा फादर नेम, मदर नेम जो है आपके क्लास 10th की मार्कशीट के बेस पर ही होना चाहिए, आधार कार्ड के बेस पर नहीं। जबकि आधार कार्ड आपका बना होना चाहिए आपकी क्लास 10th 12 की मार्कशीट के बेस पे। इस चीज का जरा अच्छे से ध्यान रख लेना। उसके बाद बच्चों एग्री करके यहाँ पे सबमिट कर देना। ओटीपी आएगा उसी नंबर पे जिस नंबर पे बच्चों आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया था। जब आप ओटीपी फिलअप कर दोगे तो आपका यहाँ तक स्टेप जो है वो पूरा हो जाएगा। मतलब बड़ा क्लियर है कि आपने अब फाइनली अपना रजिस्ट्रेशन तो एटलीस्ट कर दी है। उसके बाद बच्चों बात आएगी कुछ इस तरीके से आपको दिखाया जाएगा कि आगे का जो एप्लीकेशन फॉर्म है अब यहाँ पे आप कंप्लीट कीजिएगा। आपके पास यहाँ पे ऑफिशियल तरीके से जो नंबर है वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात आती है स्टेप नंबर 3 की। स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, स्टेप नंबर 3 में बच्चों ये सारी डिटेल यहाँ से आपको एक एक करके फिलअप करने पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कंप्लीटेड लिखा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तक आपने रजिस्ट्रेशन का जो स्टेप है वो पूरा कर लिए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पर्सनल डिटेल के ऊपर जाना है, फिलअप करना है। ये आपकी सारी पर्सनल डिटेल आ जाएगी। वो चीज़ें जो आपने रजिस्ट्रेशन में एक तरीके से मेंशन करी थी ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप आ जाएगी। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे आपका डोमिसाइल या फिर आपकी कैटेगरी, अगर जनरल हो तो कोई आपसे डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा। लेकिन जनरल के अलावा अगर आप SC ST हो तो उसका प्रूफ माना जाएगा, और EWS और OBC वालों के लिए भी। तो जो आप अपनी कैटेगरी डालोगे उसे कंफर्मेशन दे देना, और उसके बाद यहाँ पे सारी आपसे डिटेल मानी जाएगी। जो आपका करंट फाइनेंशियल ईयर है EWS और एक तरीके से OBC वालों के लिए, तो उसमें बच्चों आपको करंट फाइनेंशियल ईयर का ही डॉक्यूमेंट देना है।
और बाकी आगे यूनिवर्सिटी जाने की वो किसके बाद, जैसे ड्यू 31 मार्च के बाद आपसे लेना चाहते हैं दोबारा तब बना लेना, लेकिन अभी के लिए ये वाला आप यहाँ पे अपलोड कर देना उसका नंबर वगैरह, ठीक है। ये चीज़ें होगी। इसके बाद नीचे भी कुछ आपको बताया जाएगा, जैसे कुछ बेसिक सी चीज़ें आप अपनी भर देना, अपनी फैमिली इनकम हो गया, ठीक है, या आप डिसेबल है या नहीं है वगैरह जो भी है, या डायबिटिक आपको है, मधुमेह है या नहीं है, बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे कैप्चा डालना, सबमिट करना और आगे बढ़ जाना। उसके बाद बच्चों अगर आपने फिजिकली जो हैंडीकैप स्टूडेंट होते हैं, अगर उन्होंने यस किया कि यस आई एम, मैं फिजिकली हैंडीकैप्ड हूँ, तो उसकी भी डिटेल यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप फिलअप करनी पड़ेगी। अगर आप नो करते हो तो यहाँ पे ऐसा कोई सेक्शन नहीं देखने को मिलेगा। फिर आती है बात स्टेप नंबर 4 की। स्टेप नंबर 4 में आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिटी अपनी यहाँ पे देनी है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, पैन कार्ड से लेकर आपका आधार कार्ड, सब कुछ। तो ज़्यादातर बच्चे अपना आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप आधार कार्ड पे क्लिक करते हो तो आपका स्टेप नंबर 4 जो है आगे कंटिन्यू हो जाता है। यानी कि एक चीज ध्यान रखना, आधार नंबर जो है वो आपको देना पड़ेगा आपको, और उस आधार पे एक ओटीपी आएगा, वो भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, मतलब कि फिलअप करना पड़ेगा। याद रखिएगा ओटीपी तब आएगा जब आपके साथ आपका जो फोन नंबर है वो लिंक होगा आधार के साथ, तभी वो ओटीपी आएगा। अगर नहीं है तो करवा लीजिएगा ध्यान से। 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डालना, सबमिट करना, तो आइडेंटिटी जो है यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो जाती है। देन उसके बाद बच्चों आप आरआईडी, इतना मैंडेटरी नहीं है। आप आरआईडी येस और नो का ऑप्शन है, अगर येस है तो दे दीजिएगा, नहीं है तो कंटिन्यू कर देना, यानी कि आप स्किप हो जाओगे। उसके बाद बात आती है स्टेप नंबर 5 की। स्टेप नंबर 5 में क्या करना है बच्चे, स्टेप नंबर 5 में बच्चों आपको अपनी परीक्षा के लिए चयन करना है, कौन सा एग्जाम दे रहे हो, सीयूटी यूजी का एग्जाम दे रहे हो, और आपका जो टेस्ट पेपर है वो कैसा रहेगा। अब यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज, जीटी और साथ ही साथ जो आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसको चूज करना है। मैंने आपको पहले बता दिया था कि मेजर आपको 5 चीजों को चूज करना पड़ेगा, मैक्स टू मैक्स, ये मैक्सिमम ध्यान रखिएगा। मान लो कि आपने एक लैंग्वेज ले ली, 3 डोमेन ले लिए और उसके साथ एक जीएटी ले लिया, आपका काम पूरा हो गया, ठीक है। बड़ा सिंपल सा है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सभी का आर्ट्स कॉमर्स साइंस के डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट दे रखे हैं और जीटी सबके लिए कॉमन है। आप डिपेंड्स करेगा कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अगर आपको ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं चाहिए तो आप 5 के 5 फिलअप कर दो, बात ही खत्म हो जाएगी, सबके लिए एलिजिबल हो जाओगे। ये आपके लिए अच्छा रहने वाला, बस थोड़ी फीस एक्स्ट्रा लग जाएगी, ध्यान रखिएगा। नाउ मूव करते हैं अपने स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 पे आपको क्या करना है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हो रहे थे कि सर हमारा जो एग्जाम है वो किस मीडियम में आने वाला है। तो सिंपल सी बात है, खुद आपको इस चीज की चॉइस दी गई है, यानी कि जो आप डोमेन सब्जेक्ट देखो, एक होगा लैंग्वेज, अब जो इंग्लिश है वो इंग्लिश में आएगी, और जो हिंदी है वो आपकी हिंदी में ही आएगी, और जो आपकी रीजनल है वो रीजनल भाषा में आएगी। लेकिन जो आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है क्लास 12 बेस्ड वाले आर्ट्स कॉमर्स साइंस के, और साथ ही साथ जीएटी का जो पेपर है, तो ये आपसे पूछा जाएगा कि आप किस में फिलअप करना चाहते हो, हिंदी में, इंग्लिश में, कौन सी लैंग्वेज में। तो जिसमें भी आप चूज करोगे उसी में आपको पेपर वहां पे देखने को मिलेगा। लेकिन एक अच्छी बात यह आती है कि आपका जो एग्जाम है वो सीबीटी मोड में, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। जब आप वहाँ पे एक साइड में कॉलम होता है स्विच टू इंग्लिश, स्विच टू हिंदी, तो वो पेपर आपको दोनों मीडियम में वैसे भी देखने को मिल जाएगा, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन फिर भी अगर अपनी प्रायोरिटी अपनी लैंग्वेज को देते हो हिंदी में, तो आपके डोमेन सब्जेक्ट हिंदी में आएंगे। इंग्लिश में देना चाहते हो तो आपके इंग्लिश में आएंगे। पहली प्रेफरेंस आपसे पूछी गई है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बच्चों कुछ मेन चीज़ है कि आपकी जो एग्जाम सिटी है वो कौन सी रहने वाली है। तो यहाँ पर आपको 1 2 3 4 टोटल चॉइस दी है, जो आपके नियर बाय में, जहां पर आप रहते हो, जो आपका स्टेट है वहीं की आप फिलअप करते रहिएगा, और उसके आसपास की। तो 4 आपको दिए, इन्हीं में से आपको मिलेगी। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों फर्स्ट सेकंड ही आराम से मिल जाती है। इसके बाद बच्चों आपके गार्जियन, फादर मदर क्या काम करते हैं, फिर यहाँ पे कैप्चा फिलअप कर देना, और उसके बाद आपका जो स्टेप 6 है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब बात आती है स्टेप नंबर 7 की। अब यहाँ पे बच्चों मांगी जाएगी आपसे क्लास 10th। जी हाँ, सीयूटी ने आपकी बार आपको क्या बोला है कि हम क्लास 10th की भी डिटेल आपसे मांगेंगे, इसलिए क्योंकि क्रॉस चेक करना होता है, सारा डेटा 10th से ही निकाला जाता है। तो 10th की जितनी भी आपके पास डिटेल है, जो आपकी मार्कशीट में कि आपने कौन से स्कूल से, कहाँ से और कब कितना % ला के एग्जाम को क्लियर किया था, सारी चीजें यहाँ पे मेंशन होगी। ये आपका ईयर रहने वाला है, कब आपने पास किया था, साथ ही साथ एग्जाम का टाइप क्या था, जो भी चीजें बड़ी सिंपल सी है, आप देख देख के आराम से भर देना। सेम सिचुएशन बच्चों क्लास 12 की दे रखी है। अब क्लास 12 में क्या है, अभी बहुत से स्टूडेंट हैं वो तो क्लास 12 में पढ़ ही रहे हैं, तो ऐसे में वो कहां से फिलअप करेंगे, तो उनके पास ऑप्शन होगा अपीयरिंग का। जैसे वो अपीयरिंग वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई भी डिटेल आपसे नहीं मांगी जाएगी।
हाँ, एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपसे आपके 12th क्लास जब आप पास हो जाओगे तो वो प्रूफ मांगे जाएंगे। इसके बाद जो बच्चे ड्रॉपर है उनको ही ये वाला सेक्शन फिलअप करने की जरूरत है। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 7। नाउ मूव टू स्टेप नंबर 8 के ऊपर। तो स्टेप नंबर 8 में जो है बच्चों वो है आपके पास, क्या आप ट्विंस हो तो आप यस कर देना भाई, जुड़वा बच्चे हो या नहीं हो, यस और नो का ऑप्शन है, बड़ा सिंपल सा, नो करके आगे बढ़ देना कैप्चा फिलअप करके। फिर उसके बाद बच्चों आपसे कुछ इमरजेंसी में कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल मांगे जाएगी और आपका ईमेल आईडी और उसके ऊपर ओटीपी आएगा। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डाल देना और दोनों पे ओटीपी आएगा, यहाँ पे ओटीपी फिलअप कर देना एक तरीके से मोबाइल का और यहाँ पे ईमेल आईडी का, फिर वेरीफाई करके नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देना, आपका स्टेप नंबर 8 भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद स्टेप 9 की बात आती है। ये है बच्चों आपका एक तरीके से लाइव डेमो फोटोग्राफ। तो अगर आप कंप्यूटर से कर रहे हो, अगर आपके पास वेबकैम है तो आराम से यहाँ पे इस पे क्लिक करना, आपकी फोटो ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगी। सामने देख के नहीं है तो इस क्यूआर को स्कैन करना, उसके बाद यहाँ पे कैप्चर कर देना, आराम से वो भी फोटो आ जाएगी। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप की बात करें तो वो है बच्चों आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए आपको? डॉक्यूमेंट मांगिए आपकी फोटो, पासपोर्ट साइज 80% विजुअल होनी चाहिए, दिखना चाहिए, और बाकी ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर दे देना, उसकी केबी यहाँ पे दे रखे अपलोड कर देना। और ये तीसरा सेक्शन उन बच्चों के लिए जो पीडब्ल्यू या पीडब्ल्यू से कैटेगरी वाले बच्चों से, तो उनको यहाँ पे कर देना है और सभी बच्चों को अपना आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पे अपलोड कर देना। बात खत्म। बस इतनी सी डिटेल आपसे मांगी गई है। ये मेजर आपके 10 स्टेप है। जैसे आप इन्हें फॉलो कर लोगे तो उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट कर देना, यूपीआई, बैंकिंग, नेट बैंकिंग, जिस भी तरीके से आप करना चाहो उस तरीके से आप कर सकते हो। बात खत्म। तो ये था बच्चों आज की इस वीडियो में सिर्फ 10 मिनट के अंदर 10 स्टेप। उम्मीद है कि आपको काफी अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। स्टिल कोई डाउट है, सिंपली क्या करिएगा, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वैसे तो होना नहीं चाहिए लेकिन है तो बता दो, और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। जय हिंद।